हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। चलिए, इसके पहले हमने एक दीपावली के दिन क्लास की थी। कौन सा? उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स हमने पढ़ा था। उसके बाद से आज ये हमारी क्लास है। एक दो दिन का रेस्ट हुआ बीच में। चलिए, कोई बात नहीं, इन्जॉय किया सबने, त्यौहार था हमारा। चलिए, अब आज आगे बढ़ेंगे और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। इससे जो अभी हमारा जीडी का पेपर लगा हुआ है, 16 नवंबर से स्टार्ट है। इसमें हमारा 1 नंबर का आना कन्फर्म ही है, यदि आप इसको पूरा याद कर लेते हैं, या आप कैसे भी करें, लेकिन 1 नंबर का ये जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, 1 नंबर का आना तय है। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन आप ये मान लीजिए, अगर आपको 1 नंबर पूरा कंफर्म करना है तो ये क्लास पूरी करनी होगी आपको। आप पेपर दे के आइएगा, उसके बाद बताइएगा। चलिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं। और आज जितना भी लंबा क्लास हो, आज को पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे क्योंकि पेपर जल्दी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन। ये हमने यूपी के करंट अफेयर्स में पढ़ी थी, लेकिन ये अब हमारा स्टैटिक बन चुका है। गलती हमसे यही होती है कि हम करंट को बहुत हल्के में लेते हैं कि हमारा पेपर अभी है नहीं यार, अगले साल है, क्या करेंगे। लेकिन उसी में स्टैटिक हमारा बनता रहता है, उसका हम ध्यान नहीं देते। फिर जब पेपर में आता है तो सोचते हैं यार काश पढ़ लिया होता। तो चलिए, ऐसी गलती नहीं करनी है, सतर्क रहना है हर एक चीज़ से। चलिए, पहला हमारा, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन। ये हमने उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को जब पढ़ा था, तब हमने इस पे पढ़ा था। कौन सी हमारी? कांडला गोरखपुर पाइपलाइन। याद रखिएगा आप इसको, हमने उस दिन बताया था। कौन सी हमारी? कांडला गोरखपुर गैस पाइपलाइन है। कौन सी? गोरखपुर गैस पाइपलाइन, यूपी के 18 शहरों के। चलिए, इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है यूपी के 18 शहरों से ये छूकर यह गुजर कर निकलेगी। उसके बाद है हमारा कौन सा? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। ये हमने पढ़ा था यूपी के उसमें, यूपी के करंट अफेयर्स में, लेकिन ये पूछा जा सकता है। जैसे हमारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयनित किसको किया गया? हमारी नेहा कुशवाहा जी को। किसको? नेहा कुशवाहा जी को। ये है कहाँ? यूपी से है ये। अगला क्वेश्चन हमारा, यूपी ने किस खेल को गोद लिया है? यूपी वाले जो भैया लोग हमारे, ध्यान दीजिएगा इसको। कौन सा? यूपी ने किस खेल को गोद लिया है? तो यूपी ने गोद लिया है हमारे कौन से खेल को? कुश्ती को। किसको? कुश्ती को लिया है 2032 तक। कहाँ तक? 2032 तक कुश्ती को यूपी ने गोद लिया है। और अगला क्वेश्चन था हमारा, देश के प्रथम महिला ड्राइविंग सेंटर का उद्घाटन, या कहाँ पे ये हमारा देश का प्रथम महिला ड्राइविंग सेंटर बनेगा? तो वो है हमारा कौन सा? कानपुर। कौन सा? कानपुर। चलिए, सबको पता है, या अब हर डेली क्लास में हम 3-4 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर आज ज़्यादा देर ना करते हुए आज शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, और 1 नंबर जीडी के पेपर में कंफर्म करते हैं। चलिए, इसके पहले जो हमने ये क्या क्या कंप्लीट कर लिया, नदियाँ पूरी पढ़ ली हैं हमने। आप यकीन मानिए, ये नदियों से भी आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है। चाहे जो पेपर देंगे हम, इन सब टॉपिक ऐसे हैं जिससे आपका 1 तो 2 नंबर का फंसना ही फंसना है पेपर में। चलिए, फिर शुरू करते हैं आज का। और उसके बाद हमने झीलें भी पूरी पढ़ ली थी, झीलें भी आप याद रखिएगा। उसके बाद जो होगा, इसके बाद हम पढ़ लेंगे अपना ये जलप्रपात वगैरह, क्योंकि अब पेपर है, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे तो हो नहीं पाएगा ना। तो चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा कौन सा? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, इसमें हम क्या करेंगे? हर राज्य में जो स्थित है, क्योंकि इसमें पूछा राज्य के हिसाब से ही जाएगा कि, या जैसे दे देंगे काजीरंगा कहाँ स्थित है, तो आपको उसमें बताना होगा कि ये कहाँ स्थित है। इसमें ज़्यादा कोई डिस्क्राइब करने की जरूरत है नहीं। तो उसी तरह हम हर राज्य के पढ़ेंगे और आप उसका आंसर दीजिएगा। चलिए, आप चाहे तो नोट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लाइन से पूरे सारे जितने हैं हमारे उनका कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, इसमें शुरू करने से पहले कुछ इसका 1-2 पॉइंट इसमें बात कर लेते हैं। जैसे इसमें पूछेगा हमारा, कुल जानकारी के लिए बता दें, उसे पूछा तो नहीं गया, लेकिन चलिए लिख लेते हैं। जैसे हमारे कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? कुल हमारे कितने? 104। कितने हैं? 104। इसमें जैसे पूछा जाएगा भारत का पहला नेशनल पार्क, तो भारत का पहला नेशनल पार्क में भी हम बात कर लेते हैं। चलिए, पहला आप समझ लीजिएगा, हम उद्यान की बात कर रहे हैं, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था हमारा? जिम कॉर्बेट। कौन सा था? जिम कॉर्बेट। या स्थित उत्तराखंड में, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कौन सा है? इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ये पहला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? जिम कॉर्बेट, जिसका अब प्रेजेंट में नाम कहाँ क्या कर दिया गया है? रामगंगा। यह स्थित कहाँ पे है? तो यह स्थित है हमारा उत्तराखंड में। क्या? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हमने फूलों की घाटी वगैरह, ताल वगैरह पढ़े थे, आप याद रखिएगा। इन सब चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। चलिए, ये हो गया हमारा क्या? पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हमारा? जिम कॉर्बेट
राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बात करते हैं हम कौन सा, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल पार्क हमारा कौन सा होगा? लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हमारा हेमिस। कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। स्थित कहाँ पे है हमारा हेमिस? लद्दाख में स्थित है, आप याद रखिएगा। ये हमारा कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क। चलिए शॉर्ट में हम नेशनल पार्क देखते हैं, हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा और समय कम है और पढ़ना ज़्यादा है हमको, तो उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हेमिस कहाँ पे स्थित है हमारा? यह लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे? लद्दाख। चलिए इसको आप चाहे तो बना लीजिए, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं और एक इसमें एक और इम्पोर्टेंट जैसे क्वेश्चन हमारा ये असम का था हमारा दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी? दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अब ये नेशनल पार्क बनेगा, याद रखिएगा। असम में स्थित है हमारा क्या? दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हमारा क्या बनेगा? ये नेशनल पार्क बनेगा। इसको अभी हम असम में आगे पढ़ेंगे, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम कहाँ से? हरियाणा से शुरू करते हैं। हरियाणा से शुरू करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया, दिख रहा है सबको जी। ये राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ है हमारा, थोड़ा कट रहा है ऊपर से, चलिए इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। ये है राष्ट्रीय उद्यान, इसे ही हम ब्रैकेट में लिख देते हैं नेशनल पार्क। चलिए शुरू करते हैं फिर। एक नंबर पूरी क्लास हो सकेगा तो आज पूरा ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि अब समय कम है हमारे पास। पहला शुरू करते हैं हम हरियाणा से। कहाँ से? हरियाणा। ये शॉर्ट में हरियाणा के नेशनल पार्क, जो हरियाणा में हमारे जो नेशनल पार्क स्थित हैं उनकी बात करते हैं। हरियाणा में हमारे दो हैं, एक हमारा कालेश्वर और एक हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और एक हमारा कालेश्वर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क आप ये मत कर दीजिएगा कि सुल्तानपुर हमारा यूपी में स्थित है, यूपी, इससे कोई मतलब नहीं है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में, याद रखिएगा, आप इसको गलत मत करिएगा। पहला है यूपी, हरियाणा का हमारा कौन सा? सुल्तानपुर। कौन सा हमारा? ये सुल्तानपुर है यूपी में, लेकिन ये नेशनल पार्क कहाँ पे हमारा? हरियाणा में। और अगला है हमारा कालेश्वर। कौन सा? कालेश्वर। कालेश्वर। चलिए रिवाइज करिएगा। सुल्तानपुर हमारा हरियाणा और कालेश्वर हरियाणा। देखिए ट्रिक व्रिक से बहुत लोग पढ़ते हैं, ट्रिक व्रिक ज़्यादा काम नहीं करती है। ट्रिक क्या काम करेगी? जब हमको पूरा याद ही नहीं होगा तो ट्रिक कैसे काम करेगी? इसलिए ट्रिक व्रिक के भरोसे मत रहिए, बहुत आसानी से ये सब याद हो जाएगा। इतने बार रिवीजन कर लेंगे कि ये बाहर जाएगा ही नहीं, याद होगा ही होगा। जाएगा कहाँ पे? चलिए याद करिएगा, सुल्तानपुर और कालेश्वर दोनों हमारे हरियाणा में है। आगे अगली बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की। चलिए थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी हम लोग को। चलिए अब बात करते हैं हम कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश की। अगली बात करते हैं हम किसकी? हिमाचल प्रदेश की। एक मिनट रुकिएगा। चलिए शुरू करते हैं अब हिमाचल प्रदेश की। एक हिमाचल प्रदेश, चलिए ये याद रखिएगा है, हम कहाँ की बात कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश की। इसके पहले हमने बात की हरियाणा में। हरियाणा में हमारे दो, एक सुल्तानपुर, एक कालेश्वर नेशनल पार्क। अब बात करते हैं हम कहाँ की? अब हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में हमारा कौन सा? जैसे इंद्र किला, खीर गंगा, इन सब में एक ट्रिक भी बनती है, इंद्र ने खीर वीर क्या करके कुछ, लेकिन ये सब हमारे दिमाग में कभी आई ही नहीं। लेकिन तो हम ट्रिक व्रिक पे भरोसा नहीं है ज़्यादा, हम लाइन तारा पढ़ेंगे, एक नोट्स अलग बना लेंगे इसकी। हर राज्य में, हर राज्य का पहले राज्य कहना, उसके नीचे हमारे स्थित नेशनल पार्क। जब उनको हम 3-4 बार देख लेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में हमारे चढ़ ही जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कौन से? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में हमें पहला है, एक इसमें है पिन वैली। कौन सा? पिन वैली। अगला है हमारा, चलिए इधर ही लिखते हैं, अगला है हमारा ग्रेट हिमालय। कौन सा? अगला है हमारा ग्रेट हिमालय। चलिए इसको पहले नोट कर लेना, बताने में काफ़ी टाइम चला जाएगा, फिर लिखना भी पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि केवल हम बता दें आप लिख लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। चलिए इसीलिए हम क्या, पहला हमारा पिन वैली, दूसरा है ग्रेट हिमालय, अगला है हमारा कौन सा? इंद्र किला। कौन सा? इंद्र किला। इंद्र किला नेशनल पार्क। चलिए ये नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं हम, आप याद रखिएगा ये हमारा नेशनल पार्क। अब पूरा लिखेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। अगला है हमारा कौन सा? खीर गंगा। कौन सा गंगा? खीर गंगा।
खीर गंगा, इसमें है तो इंद्र ने क्या कैसे कुछ करके खीर खिलाई, ऐसे बनता है, लेकिन ट्रिक के चक्कर में आप मत पड़िए। और एक लास्ट हमारा कौन सा, सिंबलवाड़ा। चलिए 5वां नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं, ये है हमारा सिंबलवाड़ा, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ये हमारे 5 कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, और इसके पहले 2 हमारे कहाँ पे थे, हरियाणा में। चलिए एक बार पूरा रिवाइज करेंगे सर। सबसे पहले पिन वैली, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। ये आप इसमें ये इंद्र किला और खीर गंगा, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इन सब में, तो आप याद रखिएगा खीर गंगा और इंद्र। और ये ग्रेट हिमालय, पिन वैली, ये सिंबलवाड़ा आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा, लेकिन जरूरी है। ये हमारे कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। अब खीर गंगा और इंद्र किला, ग्रेट हिमालय, ये सब आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट हमारे ये 2 हमको ज़्यादा लगते हैं, लेकिन चलिए इंपॉर्टेंट तो सभी है कुछ, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कौन सा हमारे एग्जाम में आएगा। यदि पता हो तो हम केवल उसी को ना पढ़ें। चलिए अब अगली बात करते हैं हम असम की। क्या, असम की बात करते हैं अब। चलिए हो गया, उम्मीद करते हैं। अब बात करते हैं हम असम में स्थित। चलिए ये सिंबलवाड़ा कौन कौन से, एक बार पूरा रिवाइज करेंगे हमारे साथ। पहला था हमारा पिन वैली, कौन सा, ये हम लिख रहे हैं, ये हम असम की बात करेंगे, लेकिन एक बार हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। पहला था हमारा पिन वैली, अगला था हमारा ग्रेट हिमालय, और कौन सा था हमारा, इंद्र किला, खीर गंगा और सिंबलवाड़ा। कौन कौन से, चलिए एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। पहला था हमारा पिन वैली, दूसरा था हमारा ग्रेट हिमालय, तीसरा था हमारा कौन सा, इंद्र किला, अगला इंद्र के बाद हमारा खीर गंगा, और खीर गंगा के बाद हमारा सिंबलवाड़ा। इनको याद रखिएगा। अब बात करते हैं असम के नेशनल पार्क्स की, जो असम में स्थित हमारे नेशनल पार्क हैं उनकी बात करते हैं। चलिए असम में एक ऐसी ट्रिक बनती है कि असम के कमांडो स्ट्रांग हैं, इससे आपका 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे असम के कमांडो कैसे, काजीरंगा, 1-2 बन जाते हैं। लेकिन चलिए ट्रिक का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कितनी ट्रिक याद करेंगे हम, बहुत सारे हैं। ट्रिक याद करते करते दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा, ट्रिक से पेपर निकलना मुश्किल है। चलिए अब बात करते हैं हम असम में स्थित नेशनल पार्क की। असम का हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है इसमें, जैसे है हमारा कौन सा, पहला हमारा माउंट हैरियट है, देहंग पटकाई है, काजीरंगा है, हमारे एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ऑरेंज नेशनल पार्क है। ये सब हमारे कहाँ पे हैं, असम में स्थित है, डिब्रूगढ़ है। तो चलिए लिखते हैं, पहला हमारा कौन सा, माउंट हैरियट, कौन सा, माउंट हैरियट, कौन सा, ये हमारा माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ये माउंट हैरियट हमारा कहाँ पे स्थित है, असम में स्थित है, आप इसको याद रखिएगा। अगला हमारा देहंग पटकाई, कौन सा, देहंग पटकाई नेशनल पार्क। देहंग पटकाई हमारा कहाँ स्थित है, असम में। अगला है हमारा कौन सा, मानस, मानस जरूर याद रखिएगा, मानस नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, मानस। मानस से बहुत लोग को याद आता मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में मत करिएगा, मानस हमारा असम में स्थित है, याद रखिएगा। मानस असम में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं हमारा डिब्रूगढ़, कौन सा, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क, याद रखिएगा। डिब्रूगढ़ भी हमारा कहाँ पे स्थित है, असम में स्थित है। एक हम इसी को डिब्रूगढ़ साइकाओ, डिब्रूगढ़ साइकावा, इसी को कहते हैं हमारा डिब्रूगढ़ साइकावा, याद रखिएगा, आप बता देते हैं डिब्रूगढ़ में ही। अगला है हमारा 5 नंबर, ये हमारे असम में काफ़ी 7 हैं शायद। अगला है हमारा कौन सा, काजीरंगा। काजीरंगा काफ़ी फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए, ये तो मामूली सबको ही पता होता है। चलिए अगले बात करते हैं हम, नामेरी है। 5 हो गए, 6 नंबर है हमारा नामेरी। और अगला है हमारा ऑरेंज नेशनल पार्क, और एक हमारा पोबितोरा, कौन सा, पोबितोरा नेशनल पार्क। ये हमारे कहाँ के, असम के हैं, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको नेशनल पार्क में नहीं करेंगे। ये पोबितोरा हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से याद रखिएगा। पोबितोरा अगर पूछा जाता है तो हमारा असम में होगा। असम में हमारे कितने, 7 हैं। एक बार फिर से आप रिवाइज करिएगा। असम में पहला हमारा माउंट हैरियट है, असम में कौन सा हमारा पहला है, माउंट हैरियट। उसके बाद है ये देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। अगला है हमारा कौन सा, मानस, मानस हमारा याद रखिएगा असम में स्थित है। अगला है हमारा डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ भी कहाँ पे स्थित है, हमारा असम में है। अगला हमारा काजीरंगा, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है हमारा काजीरंगा।
इसको भी आप याद रखिएगा। और हमारा नामेरी, नामेरी कहाँ पे, असम में। ऑरेंज कहाँ मिलता है हमारा, असम में। और एक ये पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य भी हमारा कहाँ पे, असम में स्थित है। सॉरी, याद रखिएगा। अब ये हमारा असम के कंप्लीट हो गए। असम में हमारे नेशनल पार्क हैं 7, और एक ये हमने ऐसे लिख दिया आपकी जानकारी के लिए, पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा असम में ही स्थित है, याद रखिएगा। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। माउंट हैरियट हमारा कहाँ पे है, माउंट हैरियट हमारा असम में है। उसके बाद हमारा कौन सा, दिहिंग पटकाई, दिहिंग पटकाई, माउंट हैरियट सर्वप्रथम, दिहिंग पटकाई। उसके बाद हमारा कौन सा, मानस, कौन सा है हमारा, मानस नेशनल पार्क। उसके बाद हमारा डिब्रूगढ़, कौन सा है हमारा, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ के बाद हमारा काजीरंगा, काजीरंगा के बाद हमारा कौन सा है, ये नामेरी, नामेरी के बाद हमारा ऑरेंज नेशनल पार्क। ये सब आप याद रखिएगा। इसके पहले हमने बात की थी हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश से पहले हमने हरियाणा की बात की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। कहाँ की, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, जरूर बना लीजिएगा। अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़, चलिए अब हम कहाँ पे बात करेंगे, छत्तीसगढ़। हमने क्या क्या बात कर ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और असम, ये तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। असम में याद रखिएगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालय, कौन कौन से, पिन वैली, ग्रेट हिमालय, सिंबलवाड़ा, इंद्रकिला और खीरगंगा। खीरगंगा, इंद्रकिला और ये पिन वैली आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। और अब हम बात करते हैं कौन सा, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी हमारा एक दो इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा कौन सा, इंद्रावती है, कौन सा है हमारा, इंदिरावती नेशनल पार्क। एक है हमारा इसमें इंद्रावती, एक है हमारा गुरु घासीदास, कौन सा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये भी हमारा कहाँ पे स्थित है, छत्तीसगढ़ में। और एक है इसमें हमारा कौन सा, एक है इसमें कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कौन सा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारे छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा आप। छत्तीसगढ़ में हमारे कितने हैं, 3 हैं। पहला हमारा गुरु घासीदास, नहीं, इंद्रावती, गुरु घासीदास, इसी को कहते हैं संजय नेशनल पार्क, ये याद रखिएगा आप। इसी का नाम है संजय नेशनल पार्क। इसी तरह के पूछे जाते हैं कंफ्यूजिंग वाले, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं या नहीं। तो चलिए, इंद्रावती, गुरु घासीदास और कांगेर घाटी, ये तीनों कहाँ पे स्थित हमारे, छत्तीसगढ़ में है। चलिए एक बार हिमाचल प्रदेश की रिवाइज करेंगे, क्योंकि पीछे का हम अधिकतर भूलते जाते हैं, इसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का चलिए याद करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पहला था हमारा कौन सा, पिन वैली, कौन सा, पिन वैली। अगला था हमारा ग्रेट हिमालय, कौन सा, पहला था हमारा पिन वैली, अगला था हमारा ग्रेट हिमालय, अगला था उसके बाद 2 इंद्रकिला, इंद्र के बाद हमारा खीरगंगा, और लास्ट था हमारा सिंबलवाड़ा, कौन सा, सिंबलवाड़ा। चलिए ये हमारा छत्तीसगढ़ भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की। किसकी, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको बना लीजिएगा, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा ये। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। किसकी, आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश नेशनल पार्क। चलिए अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश में हमारा है जैसे वेंकटेश्वर, कौन सा, वेंकटेश्वर, और एक हमारा पापी कोंडा नेशनल पार्क। याद रखिएगा आप, कौन सा हमारा, वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, एक हमारा पापी कोंडा, 2 हैं इसमें हमारे कहाँ पे, ये वेंकटेश्वर और पापी कोंडा हमारे आंध्र प्रदेश में है। चलिए लिख देते हैं श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। और अगला है हमारा कौन सा, पापी कोंडा, कौन सा, पापी कोंडा नेशनल पार्क, पापी कोंडा नेशनल पार्क। ये भी हमारे कहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, आप याद रखिएगा। 2 हमारे आंध्र प्रदेश में और 2 हमारे कहाँ पे थे, हरियाणा में। अगली बात करते हैं क्या, मध्य प्रदेश की बात करेंगे। अगली बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की। चलिए इसको आंध्र प्रदेश हो गया हमारा। आंध्र प्रदेश में 2 हैं हमारे, आप लिख लीजिएगा, एक हमारा वेंकटेश्वर है, एक है पापीकोंडा। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं मध्य प्रदेश की। किसकी बात करते हैं, अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश, और ये
हमारा ये असम, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में भी हमारे जैसे कौन कौन से आ जाएंगे, एक हमारा पन्ना है, कौन सा है, पन्ना है, कान्हा है, पेंच है, कौन कौन से हैं, पन्ना है, कान्हा है, पेंच है, सतपुड़ा है और बांधवगढ़ है। कौन कौन से हमारे, पन्ना है, पेंच है, कान्हा है, संजय है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। संजय हमारा एक अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कौन सा, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में, उसको भी हम लोग संजय नेशनल पार्क कहते हैं। आप याद रखिएगा, यदि ऑप्शन में छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश ना हो तो आप छत्तीसगढ़ करिएगा, यदि आप ऑप्शन में मध्य प्रदेश है तो आप मध्य प्रदेश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप मध्य प्रदेश में, इसमें पहला हमारा कौन सा है, पन्ना, कौन सा है हमारा, पहला हमारा पन्ना नेशनल पार्क, अगला है हमारा कौन सा, पेंच नेशनल पार्क, कौन सा, पेंच नेशनल पार्क, अगला है हमारा कौन सा, कान्हा नेशनल पार्क, और ये अगला हमारा कौन सा, संजय, कौन सा, संजय नेशनल पार्क, अगला हमारा सतपुड़ा, कौन सा, सतपुड़ा तो हमने नदियों में बहुत पढ़ा है, आप याद रखिएगा, और अगला है हमारा कौन सा, बांधवगढ़, कौन सा, बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। चलिए ये हमारे मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, पन्ना, पेंच, कान्हा, कौन कौन से, पन्ना, पेंच, कान्हा, संजय, सतपुड़ा और बांधवगढ़, ये हमारे कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा आप। चलिए अगली बात करते हैं हम। ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक चल रहा है, ये तो पता ही होगा, दिखे या ना दिखे कोई मतलब नहीं इसका। चलिए अब अगली बात करते हैं हम किसकी, उत्तराखंड की। किसकी, उत्तराखंड इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं अब हम उत्तराखंड की, इसको भी साफ कर देते हैं पूरा। अब बात करते हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क। इसमें भी हमारे 7-8 हैं, 6 हैं शायद इसमें। एक पहला है इसमें जैसे हमारा गंगोत्री है, नंदा देवी है, और एक हमने अभी कौन सा, हमारा गंगोत्री है, नंदा देवी है, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट का भी नाम अभी, जिम कार्बेट हमारा सबसे पहला था, उसको हैली नेशनल पार्क भी कहते हैं। क्या, हैली नेशनल पार्क भी कहते हैं, उतनी टाइम नहीं बताया था, याद रखिएगा, उसको हैली नेशनल पार्क भी कहते हैं। अब प्रेजेंट में उसका नाम कर दिया गया है कि हमारा रामगंगा नेशनल पार्क, प्रेजेंट में उसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, आप याद रखिएगा। और एक है इसमें हमारा कौन सा, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर, कौन सा, वैली ऑफ फ्लावर, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, इंग्लिश में भी लिख के आ सकता है वैली ऑफ फ्लावर, या फूलों की घाटी हिंदी में लिख के आएगा। एक हमारा कौन सा, राजा जी नेशनल पार्क, कौन सा है हमारा इसमें, राजा जी, और एक है वैली ऑफ फ्लावर, और एक है हमारा गोविंद पासा विहार, कौन सा, गोविंद पासा विहार या गोविंद विहार। चलिए शुरू करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। पहला हमारा कौन सा है, गंगोत्री नेशनल पार्क, पहला हमारा कौन सा है, गंगोत्री नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। अगला हमारा कौन सा, नंदा देवी, कौन सा, नंदा देवी नेशनल पार्क। अगला हमारा कौन सा, इसमें है जिम कार्बेट, कौन सा है हमारा, जिम कार्बेट, ये पहला नेशनल पार्क था, याद रखिएगा। इसे हम क्या कहते हैं, हैली नेशनल पार्क, या प्रेजेंट में इसका नाम क्या कर दिया गया है, अब इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा, अब इसका नाम रामगंगा कर दिया गया है, आप याद रखिएगा। अगला है हमारा राजा जी, कौन सा है, राजा जी नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क, राजा जी। अगला है हमारा वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर, इसको हिंदी में भी लिख के दे सकते हैं। चलिए इसी में हम लिख देते हैं क्या, फूलों की घाटी, कौन सी घाटी, फूलों की घाटी। कहाँ पे स्थित है हमारा ये, उत्तराखंड में। और अगला है हमारा गोविंद, गोविंद विहार हमारा कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है, आप याद रखिएगा। या इसे ही कहते हैं हम गोविंद पासा, जैसे आए आप कर दीजिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के भी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में हमारा इंपॉर्टेंट जैसे राजा जी पूछा जा सकता है, फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा।
जैसे आ जाता है हमारा साइलेंट वैली या शांत घाटी, केरल में है, तो उसमें बहुत लोग कंफ्यूज होता है जैसे सर ये साइलेंट वैली क्या है और ये शांत घाटी क्या है, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा। ये हमारे उत्तराखंड के, आप चाहें तो बना सकते हैं स्क्रीनशॉट जैसे भी आपको अच्छा लगे। अगली बात करते हैं हम पश्चिम बंगाल की। किसकी? पश्चिम बंगाल की। चलिए इसको बना लीजिए, फिर बात करते हैं हम पश्चिम बंगाल की। काफ़ी हैं इसमें भी, पश्चिम बंगाल में हमारे 4-5 हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हम पश्चिम बंगाल की। पूरा साफ करते हैं पहले इसको। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल में हमारे कौन कौन से स्थित हैं? पश्चिम बंगाल में हमारा कौन सा है? जैसे सुंदरवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा पश्चिम बंगाल में कौन सा है? सुंदरवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बक्सा नेशनल पार्क है, कौन सा? बक्सा नेशनल पार्क है। एक हमारा कौन सा? जलदपारा, कौन सा है? जलदपारा, इसमें राइनासोर्स पाए जाते हैं। कौन सा? जलदपारा में हमारा राइनासोर्स पाए जाते हैं। एक हमारा न्योरा वैली, कौन सा हमारा? न्योरा घाटी या न्योरा वैली, याद रखिएगा, इस पर कन्फ्यूजन मत होइएगा। जैसे अभी पहले हमने इसकी बात की थी, कौन सा? वैली ऑफ फ्लावर या फूलों की घाटी, उसी तरह हम इसे क्या बोलेंगे? न्योरा घाटी या न्योरा वैली। ये हमारा पश्चिम बंगाल में है। और एक हमारा कौन सा इसमें? गोरुमारा, कौन सा? गोरुमारा नेशनल पार्क, ये भी हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए इसकी बात करते हैं। पहला है हमारा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुंदरवन, सुंदरवन का डेल्टा गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा सुंदरवन। ये हमारा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो छोटा दिखेगा, हाँ समझ में तो आ रहा है इसमें। अगला है हमारा कौन सा? बक्सा। बक्सा के बाद है हमारा जलदपारा या जलदपारा। इसमें राइनासोर्स पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं हमारे? राइनासोर्स। अब अगली बात करते हैं इसमें। ये हम पहला हमारा सुंदरवन, बक्सा, जलदपारा और एक इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा? न्योरा घाटी। न्योरा घाटी, यह याद रखिएगा, न्योरा वैली। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। न्योरा वैली हिंदी में लिख दिया तो आप क्या करेंगे? वैली का नहीं समझ में आएगा। एक हमारा गोरुमारा नेशनल पार्क, ये पश्चिम बंगाल हमारा कंप्लीट हो गया। 5 इसमें है, याद रखिएगा। अभी तक हमने किसकी किसकी बात कर चुके हैं? पहला हमने बात की थी किसकी? हरियाणा की। हरियाणा के बाद हमने बात की हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की हमने बात की किसकी? असम की। असम के बाद हमने बात की छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बाद बात की आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के बाद हमने बात की है इसकी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के बाद बात की हमने उत्तराखंड की। और उत्तराखंड के बाद हमने कंप्लीट कर लिया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद बात हम करेंगे किसकी? केरल में। केरल में स्थित नेशनल पार्क। चलिए ये हो गया। अब केरल का नाम आ गया है तो आप सबसे पहले हमें बताइएगा। वेम्बनाड झील याद आ जाना चाहिए आपको, ये सब हम पढ़ चुके हैं। नौका प्रतियोगिता होती है कौन सी? नेहरू ट्रॉफी नौका प्रतियोगिता वेम्बनाड झील में। सबसे लंबी झील हमारी कौन सी? वेम्बनाड झील केरल में है, आप याद रखिएगा। केरल की गंगा किसे कहते हैं? इससे पहले जैसे हमारा आया था पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल और बिहार तो काफ़ी फेमस है, आप उड़ीसा का भी याद रखिएगा, महानदी। चलिए अब बात करते हैं किसकी? केरल की। क्या बात करेंगे? केरल के नेशनल पार्क। केरल में हमारे कौन कौन से हैं? केरल में है हमारे जैसे इराविकुलम, कौन सा? इराविकुलम, पेरियार, इराविकुलम, पेरियार। एक हमारा कौन सा? नीलगिरी, कौन सा है? नीलगिरी। मणिकट्टन शोला, कौन सा शोला? मणिकट्टन शोला। चलिए आइए लिखते हैं सब बोर्ड पे। पहला है हमारा कौन सा? पेरियार। चलिए हिंदी में इसको लिखते हैं पेरियार। पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क केरल की जीवन रेखा हमारी पेरियार नदी है, याद रखिएगा। पेरियार के बाद हमारा कौन सा इसमें? इराविकुलम, कौन सा?
इराविकुलम, इराविकुलम नेशनल पार्क, ये हमारा कहाँ पे, केरल में है। इसी के बाद अगला है हमारा कौन सा इसमें, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, या इसे हम कहते हैं क्या, शांत घाटी, छोटा छोटा दिख नहीं रहा होगा, शांत घाटी या साइलेंट घाटी, न्योरा घाटी। इसके पहले पश्चिम बंगाल, और उसके पहले हमने बात की थी फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर, उत्तराखंड। चलिए 3 हो गए। चौथा हमारा कौन सा, नीलगिरी, कौन सा है, नीलगिरी। नीलगिरी। अगला हमारा इसमें एक है मणिकट्टम सोला और एक हमारा पंपादुम सोला। पहला है हमारा मणिकट्टम सोला, इसमें है मणिकट्टम सोला, और अगला हमारा पंपादम सोला, ये है हमारा पंपादम सोला। याद रखिएगा मणिकट्टम सोला और पंपादम सोला। और एक हमारा अणामुदी, कौन सा है, अणामुदी या अणामुदी, जैसे भी आपको याद है। ये झील भी है, याद रखिएगा पंबा नदी, पंबा नदी याद आ गई होगी आपको। ये हम बात कर रहे हैं नेशनल पार्क की, आप आगे लिख लीजिएगा। अब ये सब चीज़ें लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलिए हो गया ये इराविकुलम को हम, ये नीलगिरी, नीलगिरी नहीं होगा इसमें, सॉरी, नीलगिरी आप इसमें लिखिएगा। ये कौन सा हमारा, इराविकुलम, इसे हम क्या कहते हैं, नीलगिरी तिहाड़ शायद, हाँ हाँ, नीलगिरी ताहिर। याद रखिएगा इराविकुलम या नीलगिरी ताहिर। 6 कर लीजिएगा यहाँ पे, ये 6 होगा, ये होगा 5, ये होगा हमारा 4। कितने हैं हमारे, 6 हैं। इसी इराविकुलम को हम लोग क्या कहते हैं, नीलगिरी ताहिर। कौन सा, नीलगिरी ताहिर। चलिए नीलगिरी में अगर छोटी ई लगे या बड़ी ई लगे, इससे आप कंफ्यूजन में मत होइएगा कि हमने गलत लिख दिया है, ये मायने नहीं रखता है। आपको पेपर में ये नहीं लिखने के लिए आएगा कि आप नीलगिरी लिख के दिखाइए, उसमें तो लिखा होगा। तो आपको यदि पता होगा तो चाहे नीलगिरी लिखा हो या नीलगिरी लिखा हो, आप उसमें टिक कर देंगे। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए भाई, सबके पास ही होगा। चलिए केरल की बात हो गई। केरल में हमारा कौन सा है, पिरावी, कौन सा, पेरियार है, सॉरी पेरियार है। उसके बाद इराविकुलम या नीलगिरी ताहिर है। उसके बाद है हमारा कौन सा, मणिकट्टम, कौन सा है, मणिकट्टम सोला या ये पंपादम सोला। उसके बाद हमारा एक साइलेंट घाटी या कौन सी, साइलेंट घाटी या शांत घाटी। और अगला हमारा अनामुदी या अड़ामुदी, जैसे भी आपको आए पेपर में कर दीजिएगा। चलिए केरल के बाद बात करते हैं हम कर्नाटक की। किसकी, कर्नाटक की। कर्नाटक में भी हमारे इंपॉर्टेंट आ जाएंगे, जैसे हमारा केंद्रमुख है, बनेरघट्टा है। ये बनेरघट्टा हमारा पूछा गया क्वेश्चन है एयरफोर्स में, जो अब की बार पेपर होता है इसका जुलाई में। बनेरघट्टा पूछा गया है एयरफोर्स में, याद रखिएगा आप लोग जो एयरफोर्स वाले बंदे हो हमारे। कौन सा, नागरहोल है, बांदीपुर है, बनेरघट्टा है, केंद्रमुख है, ये सब हमारे कर्नाटक में स्थित हैं, आप याद रखिएगा। चलिए जितने भी होंगे अभी हम सब लिखते हैं सामने। चलिए केरल हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं हम कर्नाटक की। समय कम है हमारे पास, उसी तरह हम स्पीड से आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, कर्नाटक की। हमने बता ही दिया कौन कौन से इसमें, जैसे इसमें है हमारा केंद्रमुख, कौन सा, केंद्रमुख, नागरहोल, केंद्रमुख, नागरहोल, अंसी है इसमें, कौन सा है, केंद्रमुख, नागरहोल, अंसी है, और बांदीपुर है, और एक है हमारा बनेरघट्टा। केंद्रमुख, नागरहोल, अंसी नेशनल पार्क, बनेरघट्टा, और एक हमारा इसमें लास्ट में कौन सा बचता है, बांदीपुर। कौन सा, बांदीपुर, बनेरघट्टा, ये हमारे कर्नाटक में है। चलिए लिखते हैं। पहला है हमारा इसमें केंद्रमुख, कौन सा मुख, केंद्रमुख नेशनल पार्क। अगला है इसमें हमारा नागरहोल, कौन सा, नागरहोल नेशनल पार्क, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। अगला है हमारा इसमें अंसी, कौन सा है, अंसी नेशनल पार्क। अगला है हमारा इसमें बांदीपुर, कौन सा, ये हमारा बांदीपुर नेशनल पार्क। लास्ट हमारा बनेरघट्टा,
बनेरघट्टा नेशनल पार्क, याद रखिएगा ये पूछा गया क्वेश्चन है हमारा अब की बार, जो जुलाई में हमारा पेपर हुआ था एयरफोर्स का, उसमें ये पूछा गया है बनेरघट्टा नेशनल पार्क, याद रखिएगा आप। ये शायद 16 तारीख को जो पेपर हुआ था उसके शायद फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है हमारा, कर्नाटक में, याद रखिएगा आप। चलिए कर्नाटक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, 1-2 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए हो गया। अब बात करते हैं किसकी, गुजरात में, किसकी, गुजरात में। गुजरात में हमारा एक है जैसे कौन सा, ब्लैक फॉरेस्ट, कौन सा है गुजरात में, एक हमारा ब्लैक फॉरेस्ट है, गिर फॉरेस्ट है, कौन सा है हमारा, ब्लैक बग है, सॉरी ब्लैक फॉरेस्ट नहीं, वो हमारा ब्लैक बग है, एक है हमारा गिर फॉरेस्ट। कौन कौन से, ब्लैक बग और हमारा गिर फॉरेस्ट, और है वसंदा, वसंदा, और एक हमारा मैरीन है, वसंदा, मैरीन, ब्लैक बग और गिर फॉरेस्ट। चलिए फिर से एक बार लाइन से, ब्लैक बग नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट है, वसंदा है और मैरीन है, ये 4 हमारे गुजरात में हैं। चलिए कर्नाटक नोट कर लिया, केंद्रमुख अंशी, बनेरघट्टा, नागरहोल, बांदीपुर। कान्हा अब बताइएगा हमारा कहाँ पे है, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा है हमारा मध्य प्रदेश में, आप याद रखिएगा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और मानस हमारा असम में है, मानस असम में है। और अंशी, अंशी इसके जस्ट पहले ही हमने किया था कौन सा, कर्नाटक में। चलिए अब बात करते हैं हम गुजरात की, किसकी, गुजरात, गुजरात की। चलिए गुजरात में पहला है हमारा कौन सा, ब्लैक बग, अगला है हमारा कौन सा, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, चौथा है हमारा कौन सा, वसुंदा, ये कौन सा हमारा, सॉरी ये तीसरा नंबर होगा हमारा, कौन सा है ये, वसुंदा ने राष्ट्रीय उद्यान। और अगला है हमारा कौन सा, मैरीन, कौन सा, मैरीन, ये है हमारा मैरीन। इसमें आप ये 2 इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ब्लैक बग और गिर फॉरेस्ट, ये दोनों हमारे गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा आप। ये हमारे वसुंदा और मैरीन भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं। आप जब चीज़ों को 2-3 बार या 3-4 बार उनको देखते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक दिमाग में याद हो जाएंगी। अब जैसे ये पूरा एक बार आप नोट कर लेंगे, उसके बाद जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आता ही जाएगा दिमाग में हमारे। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये हमारा गुजरात हो गया। अब गुजरात के बाद बात करते हैं हम तमिलनाडु की, किसकी, तमिलनाडु की। चलिए शुरू करते हैं तमिलनाडु, चलिए इसको बना लीजिएगा, फिर बात करते हैं तमिलनाडु की। थोड़ा स्पीड तेज होगी, आज हो पाएगा या नहीं मुश्किल है, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं, 20 मिनट है हमारे पास। चलिए अब बात करते हैं हम तमिलनाडु की, किसकी, तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कौन कौन से हमारे से, मुधमिलाई, कौन सा, मुधमिलाई, एक हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और ये वन्यजीव अभयारण्य, दोनों हैं तमिलनाडु में। इसके याद रखिएगा आप, तमिलनाडु में कौन सा हमारा, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है, मुकुर्ती है, करियन है, मुधमुलाई है और इंदिरा गांधी है। इन सब की बात चलिए करते हैं, हो गया ये। बात करते हैं तमिलनाडु की, रेटिंग पे मत जाइएगा आप। पहला है इसमें हमारा कौन सा, मधुमुलाई या मुधुमुलाई, सॉरी मुधुमलाई, ये है हमारा कौन सा, मुधुमुलाई नेशनल पार्क। और अगला है हमारा इंदिरा गांधी, कौन सी गांधी, इंदिरा गांधी, इसे ही हम क्या कहते हैं, ये वन्यजीव अभयारण्य व नेशनल पार्क दोनों है, वन्यजीव अभयारण्य या नेशनल पार्क दोनों हैं, सॉरी 1 मिनट, वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पे लिखना था, वन्यजीव अभयारण्य या इसे वन्यजीव अभयारण्य या नेशनल पार्क दोनों हमारा कौन सा है, इंदिरा गांधी। अगला हमारा करियन, एक है हमारा इसमें गुंडई, सॉरी भूल गए थे हम, ये है हमारा गुंडी, गुंडी नेशनल पार्क। अगला हमारा इसमें कौन सा था, एक मुकुर्ती, कौन सा, मुकुर्ती,
मुकुर्ती नेशनल पार्क। कौन से 5 है हमारे? हाँ 5 कंप्लीट हो गए हमारे। पहला इसमें मुधमुलई, कौन सा? मुधमुलई, इंदिरा गांधी, करियन, गुंडई और मुकुर्ती। ये 5 नंबर है। मुकुर्ती याद रखिएगा आप। कौन सा? मुधमुलई, मुधमुलई याद रखिएगा। इंदिरा गांधी भी याद रखिएगा आप। कौन सा? मुधमुलई और इंदिरा गांधी, ये दोनों आप याद रखिएगा। 1 मिनट का समय दीजिए बस। चलिए इसको आप तब तक बना लीजिए, फिर आगे बात करते हैं किसकी? राजस्थान की। किसकी? राजस्थान की। चलिए अब बात करते हैं किसकी? इसकी राजस्थान की। चलिए 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए अब बात करते हैं किसकी? राजस्थान की। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसको आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, थोड़ा काम है, जाना पड़ेगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। हमने तमिलनाडु तक की बात कर ली है। आप उम्मीद करते हैं आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, आप अपने हिसाब से याद भी कर लीजिएगा। अगली क्लास हम राजस्थान से शुरू करेंगे। इंदिरा गांधी याद रखिएगा आप तमिलनाडु में, अगला आएगा राजीव गांधी हमारा राजस्थान में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इतना पूरा आप कंप्लीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्या पता इसी से हमारा क्वेश्चन आ जाए पेपर में। इसके बाद जो बचे हुए हैं हमारा राजस्थान और जो उड़ीसा वगैरह बचे हुए उनको हम कल कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बिहार में जैसे एक हमारा कौन सा? वाल्मीकि, अब ज़्यादा नहीं बचे हैं। मोले में हमारा, इसमें गोवा में ये छोटे छोटे हैं, उनकी बात कर लेंगे। चलिए इसको आप कंप्लीट करते रहिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान के बाद हम ये जलप्रपात वाला अपना पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद हेडक्वार्टर से भी 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है उसकी भी एक क्लास करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं तक के। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए ना समझ में आया हो फिर भी आप कॉपी में नोट्स बना के आप याद कर लीजिएगा। चलिए जैसे आपको अच्छा लगे। चलिए फिर कल मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।